मदन मोहनो दिव्यद्विन्दाण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीराधाशिलगोविन्द देवो प्रेष्ठालिभिसेव्यमानुस्मरामि। श्रीमान रासरसारम्भी बंसीवट तटस्थित कर्षणवेणुस्वने गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बोलो गुरु महाराज की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशकादिशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरि नाम संकीर्तन की जय। बोलो वैष्णव वृंद की जय, गुरु महाराज की जय। तो उसमें हो गया ना, इसमें हो गया ना, नमो विष्णु पहले। दूसरा करो, एक बार करना, करो बोलो, करो। हाथ तो दुख गए इसे। इसको हरे कृष्णा। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुमा बिन के हो नाई। करुणा करो गोसाई, पतित पावन तुमा बिन के हो आहार निकाटे गिले पाप दूर जाय, ईमान दयाल प्रभु कृपा को था पाय। निकाटे गिले पाप दूर जाय, मन दयाल प्रभु कृपा को था पाय। गंगार पराश हिले पश्चाते पमान, दर्शने पवित्र करो तुम्हार गुण। पराश हिले पश्चाते पमान, पवित्र करो तुम्हार गुण। हरि स्थाने आप राधे तारे हरि नाम, तुम्हारे स्थाने आप राधे नाहे कोरान। आने आप राधे तारे हरि नाम, तुम्हारे स्थाने आप राधे नाहे कोरान। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम वैष्णव परान। हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम वैष्णव प्रति जन्मे करी आशा चरणे धूली, नरोत्तम करो दया अपनार बली। जन्मे करी आशा चरणे धूली, नरोत्तम
नाम करो दया अपनार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त जय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग निताय जय गौरांग निताय जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर बोलो ठाकुर नरोत्तम दास की जय गौर प्रेमानंदे परम करुणा करो परम करुणा या फिर जो भी आप बजाओ ये श्री चैतन्य इधर रखो आप ले लो इसमें 50 रुपये नहीं होगा इसमें निकालना पड़ेगा निकाल दो निकाल दो परम करुणा पौदोय जना निताय गौर चंद्रा परम करुणा पौदोय जना निताय गौर चंद्रा परम करुणा पौदोय जना निताय गौर चंद्रा अवतार तार शिरोमणि केवल आनंद कांदा सब अवतार तार
जय। ठाकुर लोचन दास की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मोरे। दया करो मोरे। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु वो निकालो कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। पेज नंबर है इसमें 57 है, 67 पे है। उसमें नहीं, उसमें तो वैसे देखना पड़ेगा उसका, उसमें अलग है। वैसे बुक करोगे तो पेज नंबर 57 और वैसे 67 है वो, मतलब अपन करते तो 67 दिखाता ना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु ऐसे रखो। श्री कृष्ण इतना तो आता है ना। देखो आती है ना उतनी। कोई बात नहीं, तो ऊपर कर देना। तो आप करते नहीं हो ना, मुझे करना पड़ता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे। पतिता पावना तब अवतारा। पतिता पावना तब पतिता प्रभु न पाइबे आरा। पतिता प्रभु न पाइबे आरा। प्रभु ने जाना प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। दया करो सीतापति अकृता गोसाई। तब प्रेम बले पाए चेतना निताई। तब प्रेम बले पाए चेतना निताई। स्वर्ग साराधना रूप रघुनाथा। श्री जीव प्रभु लोकनाथा। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवासा।
दया करो प्रभु पालो श्री दयित दासा वैष्णवेर कृपा मांगे हे अधम दासा दया करो गुरुदेव पतिता पवारा श्री चरण सेवा मांगे है पतित जाना श्री कृष्ण दया दया करो मोरे बिना के दयालु जगत संसारे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय निमाई निताय निमाई निताय निमाई निताय जय निमाई निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद देव हरि हरि राधा रानी को कर दे राधा रानी को कौन सा राधे जय जय ये कौन सा करो जय राधे जय जय राधे जय राधे जय कृष्ण ये वाला हाँ जय हो राधे जय हो कृष्णा 95 जय हो राधे जय हो कृष्णा जय हो वृंदावन
कीर्ति का सुधारी जय पौर्णमासी जयो आधिरा नगारी जय जय कोटेश्वर वृंदावन माजा रोहिणी नंदना जय जय वृंदावन वासी जाना जय दुज पत्नी जयवना के कन्या गाना भक्ति ते जहारा पाइला गोविंद चराना रस मंदर जय राधा श्यामा जय जय रास लीला सर्व मनोरमा जय जय जोगरस सर्व रस सारा पालकिया में जहाँ ब्रज ते प्रचारा श्री जानन पाद करिय स्मराना दीन कृष्ण दासे कहे नाम संकीर्तना दीन कृष्ण दासे कहे नाम संकीर्तना हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल कथा करो आप करो।
स्टोरी सुनाती हूँ छोटी सी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य दीक्षा गुरु आचार्य श्रील श्रीधर महाराज जी, समस्त गुरुवर शीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, मेरे मेंटर हैं जी सुंदर गोपाल प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों को मेरा यथायुग प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। आप करना कथा। एक छोटी सी स्टोरी है कि हम किस तरह से हम सोचते हैं ना कि हमें ये चीज़ परेशान कर रही है, ये चीज़ दुख दे रही है, ये चीज़ दुख दे रही है। कहते हैं ना कि हम यहाँ पे संसार में दुख पाने का कोई भी प्रयत्न नहीं करते हैं तो भी दुख अपने आप आता है ना। और सुख पाने के कितनी कोशिश करते हैं तो भी मन का नहीं होता है, तो भी सुख नहीं मिलता है, कितनी भी कोशिश हम कर लें। तो इन दुख का कारण क्या है? दुख का कारण प्रभु जी बताते हैं ना कि अनादिकाल जीव क्या हुआ है? बहिर्मुख हो गया भगवान के। भगवान को भूलना ही दुख का कारण है। हम भगवान को भूल गए, यही क्या है? दुख का कारण है। एक बार क्या है, एक आदमी जा रहा होता है रास्ते पे, तो वो देखता है कि उसको कांटा लग गया, पैर में उसके कांटा लग गया। तो रास्ते में से कांटा हटा देता है, वो थोड़ा इधर उधर कर देता है। आगे जाता है, थोड़ी देर बाद फिर उसे कांटा चुभता है, फिर वो कांटे को इधर उधर हटा देता है। फिर आगे जाता है, फिर उसे पैर में कांटा चुभता है। वो देखते हैं यहाँ पे कांटा तो कहीं है नहीं, दिख नहीं रहा मुझे, लेकिन चुभ रहा है बार बार। फिर वो घर आ जाता है, घर आता है तो फिर उसे कांटा चुभता है। अब सोचते हैं घर में तो कांटा ही नहीं है। फिर वो अपनी स्लीपर निकाल के देखता है तो कांटा किस में होता है? स्लीपर में होता है। तो उसी तरह हमें क्या होता है कि हम सोचते हैं ना कि इतनी परेशानी आ रही है हमारे ऊपर, इतना दुख आ रहा है, लेकिन क्या है? हमारे अंदर इच्छाओं के कांटे चुभे हुए हैं। एक इच्छा का कांटा चुभता है, हम उसे पूरा करते हैं तो क्या होता है? दूसरी इच्छा का कांटा आ जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मतलब फिर क्या होगा? उसको पूरी करोगे, फिर तीसरी इच्छा का वो है ना, अनल पड़े अनल की, मतलब वो है ना कि अगर हम इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते रहते हैं तो जो ये आगे नहीं बढ़ती जाती है, ये ठंडी नहीं होती है। तो हमें क्या सिखाते हैं? हमें क्या करना है? इच्छाओं का दमन तो नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। इंद्रिय निग्रह नहीं कर सकते ना, वो तो यूं ही कर सकते हैं। इंद्रिय निग्रह मतलब बिल्कुल इंद्रियों को ऐसे संभाल के ऐसे रखना कि इंद्रिय कहीं भागे नहीं, है ना। अब लेकिन इंद्रिय निग्रह करने वाले ये जो योगी हैं, उनका भी हम देखते हैं ना, उनका भी विश्वामित्र है, इतनी कड़ी तपस्या कर रहे हैं। सौम्य मुनि तो जल के अंदर तपस्या कर रहे हैं, तो सारी इंद्रियों का दमन किया हुआ है उन्होंने। तो हम कर सकते हैं कि उस लेवल की तपस्या? तो हम तो इंद्रियों का दमन ऐसे कर ही नहीं सकते। फिर भी क्या होता है? विश्वामित्र जी के सामने जैसी मेनका आती है, उनकी क्या होती है? तपस्या भंग हो जाती है। सौम्य मुनि की तपस्या भंग हो जाती है। तो हम इंद्रियों का ऐसे तो हम इंद्रियों का दमन नहीं कर सकते। जैसे रूप गोस्वामी ने भी किया है ना, वाचो वेगम, हमारे अंदर वेग आते हैं और हमें क्या, जैसे वाणी का वेग, क्रोध का वेग, इच्छाओं के वेग आते हैं हमें कि ना, जैसे कुछ भी कई बार होता है ना, एकदम से मन होता है कि पेट भरा हुआ है लेकिन एकदम से मन हो जाता है पानी पताशे खानी है या कुछ भी खाना है, हो जाता है ना एकदम से मन। तो वो क्या हुआ? वेग आया अंदर से। तो हमारे अंदर से एकदम से वेग आते हैं। अब हम करें क्या? ऐसे वेग आ रहे हैं हमारे अंदर तो क्या करें? अब उसमें भी क्या, दो तरह के वेग होते हैं। एक होता है हमारे शरीर का मतलब कि शरीर को भूख लग रही है तो वो तो शरीर की आवश्यकता है ना, नहीं खाएंगे तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे। तो वो तो शरीर का वेग है, तो वो तो हमें पूरा करना ही होगा, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। लेकिन जो मन का वेग है, मन का वेग मतलब खूब अच्छे से खा लिया हमने, खाने के बाद एकादशी वाले दिन होता है ना, खूब खा लेते हैं, उसके बाद भी वेग आता है कि ये और खाना है, ये नहीं खाया। तो जो इस तरह से जो हमारे वेग आते हैं, हम अपनी कोशिशों से उससे छुटकारा नहीं पा सकते। जो हमारी इच्छाएं आती है अपनी कोशिशों, तो क्या कहते हैं कि जो हमारी डिजायर्स हैं उनको क्या करते हैं? भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करते हैं। मन का वेग बहुत प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मन का वेग, है ना। इधर उधर भागता रहता है। और जब भगवान में लगाने की कोशिश करते हैं तब तो और ज़्यादा भागता है। चैंटिंग करते हैं तो भागेगा, डेटी वर्शिप करते हैं तो भागेगा। फिर भी क्या करना है? हमें करते रहना है। एक छोटा बच्चा जैसे होता है ना, भाग जाता है बार बार हम पकड़ के उसको बिठाएंगे कि नहीं, बाहर नहीं जाना है, वैसे मन ऐसे भागता रहेगा, हम बार बार उसको कोशिश करेंगे, बार बार उस पर। और फिर और क्या कर सकते हैं? हम प्रेयर कर सकते हैं बस ना, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे बलराम जी जो हमें चित्त बल प्रदान करते हैं, तभी हम
भक्ति कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। बलराम जी से, राधा रानी से, भगवान से हम पूरे टाइम ये प्रेयर करते रहे ना कि कैसे भी भगवान हमारा मन जो है ना वो आपके चरणों में लग जाए, क्योंकि भगवान के चरण कैसे हैं? अभय चरणारविंद, अभय प्रदान करने वाले हैं, है ना। और हर दिन हमें कितना भय होता है, हम जितना सुख को पाने की कोशिश करते हैं ना उतना ही भय होता है। कोई भी सुख को पाने की इंसान जो है ना 99% लोग जो है ना वो क्या करते हैं, सुख को पाने की कोशिश करते हैं, है ना। और उस सुख को पाने के लिए जैसे पैसे से सुख पाएंगे, पैसे इकट्ठा किया, लेकिन सुख के साथ साथ क्या आ जाता है, उसमें भय आ जाता है कि बैंक बैलेंस है लेकिन चोरी ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, है ना। और जैसे कोई एक मान लो मॉडल है कोई बहुत सुंदर, है ना, वो बहुत सुंदर कोई एक्ट्रेस है एक, तो उसके पास मोस्टली लोग सारे क्या सुंदर दिखना चाहते हैं ना, लेकिन एक बहुत सुंदर एक्ट्रेस है, उसको भी भय होता है। क्यों भय होता है उसे? कि रोज उसको ये भय होता है, एक का इंटरव्यू था एक मॉडल का, वो बोल रही थी रोज मुझे पहले जितना ही सुंदर दिखने का वो होता है कि कहीं मैं उससे कम तो नहीं दिख रही, तो वो मुझे बना के रखना पड़ता है। तो हर चीज को हम जब हर चीज में हम सुख ढूंढ रहे हैं ना, उसको पा रहे हैं हम, नहीं कि साथ में उसके साथ क्या आ जाता है, भय आ जाता है। फिर कैसे दूर करें हम भय को? अभय चरणार बिंदरे, भगवान के चरण जो है वो अभय को प्रदान करने वाले हैं। वैसे भी अगर हम सोचें ना, इस शरीर कहते हैं ना, इस शरीर की 3 गतियां हैं। ये सारे वेग कहाँ से? मन और शरीर से ही। तो आत्मा तो क्या चाहती है? आत्मा तो क्या है? भगवान का अंश है, वो तो मतलब भगवान का भजन कीर्तन, आत्मा की खुराक तो यही तो है, भगवान का भजन कीर्तन करें, यही हमें आत्मा को देना है। लेकिन ये जो हमारे मन के वेग और हमारे जो ये वेग हैं, ये हमें इधर उधर दौड़ाते रहते हैं। ये इच्छा हमारी कभी खत्म नहीं होती। मन है ना इतनी बुरी तरह से ना जकड़ जाता है, ऐसे लगता है जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, किसी चीज को जकड़ लिया, ऐसे क्या होता है, हमारी इच्छाएं जो होती है ना जकड़ लेती हैं। लेकिन अगर हम सोचे कि ये शरीर जो है, शरीर की 3 गतियां बताइए ना शरीर की, क्रमी विड़ भस्म संज्ञा। ये शरीर जो है ना इसकी 3 गतियां हैं। एक शरीर जो है या तो क्या होगा, दफना दिया जाएगा, दफना देंगे तो क्या होगा, कीड़े खा लेंगे उनको, या फिर जला दिया जाएगा तो भस्म बन जाएगा, या फिर जैसे पारसी लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, गिद्ध वगैरह खा लेते हैं। हाँ, तो कोई जानवर वगैरह खाएंगे तो क्या होगा कि उनकी विष्ठा के रूप में परिणत हो जाएगा। तो इस शरीर को जिसको हमने इतना संभाल के रखा हुआ है ना, इसकी क्या है, ये गति होने वाली है इसकी, या तो ये भस्म में परिवर्तित हो जाएगा, या ये कृमि के शरीर में, या इसका ये विष्ठा में परिवर्तित हो जाएगा। और हम अज्ञानता, मन है ना, मन बहुत ऐसे हमें बांध देता है इन सब चीजों में कि हम क्या करते हैं, फिर भी इस मन की आवश्यकताएं, इस शरीर की आवश्यकताएं, इसको ही हम पूरी करने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। जबकि इस शरीर की जो है ये शरीर की गति है। और वो ये ना कि अभी मेरी एक फ्रेंड है, अभी एक उनका भाई 19 ईयर्स का था, केवल अटैक आ गया, साइलेंट अटैक। तो क्या मतलब चला गया, केवल 19 साल का है, मतलब 19 साल कोई एज होती है अटैक आने की। तो वो बता रही थी कि ना 5 मिनट भी नहीं लगते, 5 मिनट में भस्म बन जाती है शरीर की। और वो तो अगर हमें नहीं पता ना हमारा अंत समय कि कब आएगा, कैसे आएगा। अपनों के बीच में आया तो चलो ठीक है, अंत समय में वो कुछ करवा देंगे, वैष्णवों से क्रिया कुछ करवा देंगे, तुलसी दल है, चलो थोड़ा सा एक होगा। हमें थोड़ा पता है, क्या पता हम कहीं लावारिस उसमें ही हम कहीं हो ना हो। लेकिन फिर भी मन और ये हमें ऐसे बांध के रखते हैं ना कि हमें मन हमेशा ये बोलता है, नहीं भाई इस शरीर के लिए काम कर, जो मन को अच्छा लग रहा है ना वही कर। होता है ना ऐसे पूरे टाइम कि नहीं मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। आत्मा अंदर से बुद्धि बोलती भी है कि नहीं भाई रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन मन जो है ना वो नहीं मानता। इसीलिए तो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते थे कि मन को सुबह उठते ही क्या करना चाहिए, झाड़ू से मारना चाहिए। मारने का मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं है झाड़ू लेके मारने लग जाओ। मतलब मन को हमें उसकी जो वेग आ रहे हैं ना उनको सहन करने की कोशिश करनी चाहिए, और वो हम ऐसे सहन नहीं कर सकते। हमें क्या है, प्रेयर्स करनी चाहिए। तो मेन अल्टीमेट क्या है, प्रेयर्स। प्रेयर करते रहें पूरे दिन, जब भी हमें टाइम मिले अंदर ही अंदर प्रेयर करते रहें कि कैसे भी भगवान हमें आपके अभय चरण जो है वो प्रदान करो। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत स्वामी सीधा महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे हित की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद सभी वैष्णव आचार्य वर्ग, जय नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अश्रुत श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी,
और आप सभी भक्तों को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। जैसे अभी बताया कि मन का वेग, जीवा का वेग, ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसी में भी जैसे भगवत गीता इसमें देखा तो एक श्लोक आ गया, और वो भी जो मन का वेग है उसको कैसे, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते अपन। जैसे बताया अभय चरणार बिंद, अब मन को कैसे लगाएंगे, मन भी नहीं लगेगा। तो एक श्लोक है ये, आई थिंक शायद 3 चैप्टर का है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते, संगात सज्जायते काम, काम क्रोधात अभिजायते। देखिए कितना बढ़िया वो है। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध प्रकट होता है। अब इन्होंने कहा जैसे मन कैसे लगा। देखिए मन है ना, वो ऐसे नहीं लग रहा है। जैसे अपन देखें कि आपने गुलाब जामुन को टेस्ट किया है, कभी गुलाब जामुन को कभी हमने टेस्ट किया है, अब उसका टेस्ट पता है, वो हमें पसंद आ गई, तो हमारा पेट भरा हुआ है तो भी उसका मन कर जाएगा। मन कब किया, जब हमारी इंद्रियों ने उस चीज को बारे में, उस विषय जो हमारी इंद्रिया, जैसे जीव के जो विषय है वो क्या है, स्वाद, तो जीव जो विषय का चिंतन किया कि भई गुलाब जामुन का स्वाद ये है। आंख, जैसे देखने की इच्छा हुई कि मुझे ये मूवी देखनी है या गाना सुनना है या इसको देखना है। जैसे पूर्वज कहते भाई क्या आज के टाइम पे इतना के घरों में हीरोइन के फोटो लगा लेते हैं, हीरो के फोटो लगा लेते हैं। तो वो क्यों हो रहा है कि जब हमने जो हमारी इंद्रियां हैं उसमें लगाई, वो चीज देखी, तो उसमें क्या है, उसकी जो इंद्रिय के जो विषय हैं वो उसमें जाते हैं। जैसे एक बच्चा है, एक बच्चा अपने घर में रहता है, बेचारे के पास कोई खिलौने विलौने नहीं है, या फिर बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन जब वो अपने दूसरे किसी मित्र के घर में गया, छोटे बच्चे के घर में, तो उसने उसको दिखाया कि रिमोट कंट्रोल वाली कार है। अब पहले तो उसने कार देखी नहीं, तो उसकी इंद्रियां उसके लिए गई नहीं, उसका मन किया ही नहीं उस चीज के लिए। लेकिन जैसे ही उसने वहां देखा कि यार ये तो कार है और ऐसे रिमोट से चलती है, अपने आप चल रही है, इसको दबाने से आगे पीछे हो रही है, तो क्या हुआ, इंद्रियों ने जब जैसे इंद्रियों ने उसको देखा तो जो इंद्रियों के जो विषय हैं वो उसका चिंतन करने लगे। जैसे ही बच्चा फिर घर जाएगा तो सोचेगा यार ऐसी कार मुझे चाहिए, सोचेगा, फिर वो अपने डिमांड करेगा उसकी। अब मिलती है तो क्या होगा, भय भी है, जैसे भी बोला ना, भय कि भाई कहीं टूट नहीं जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए या कुछ नहीं हो जाए, और नहीं मिली तो क्रोध आ जाए थे, तो क्रोध उत्पन्न होगा। अब देखिए यहां इसके लिए जैसे उन्होंने कहा हमें क्या करना है, अभय चरणारविंद, जो भगवान है उनके जो चरण है वो क्या है, अभय है, अभय प्रदान करते हैं। वो कैसे आएंगे, मन हमारा नहीं लगेगा। उसमें क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में कितना अच्छा वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। देखिए ये एक तो मनुष्य है जो कृष्ण भावना भावित है। अब जो कृष्ण भावना भावित नहीं है उसकी इंद्रियां किस में जा रही हैं, भौतिक इच्छाएं उत्पन्न कर रही हैं। वो इच्छाएं कब हुई, मतलब इंद्रियों को विषयों का चिंतन कब हुआ, जब उन्होंने उस चीज को देखा, सुना, करा। भाई जैसे मानो मैंने अमेरिका भी देखा ही नहीं, सिर्फ लोगों से सुना है, तो भी सोचते हैं यार वहां ऐसा होगा ऐसा होगा। लेकिन जब अपन कोई चीज देख लेते हैं तो जो इंद्रियां हैं उसकी तरफ ज्यादा भागती है और फिर मन करता है। यदि इंद्रियों को कंट्रोल किया तो मन को भगवान में लगाए। अब इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कहा भगवान जब बता रहे थे मन के बारे में बताया, तो अर्जुन ने कहा कि मन को तो मैं कंट्रोल कर ही नहीं कर सकता, मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूं अपने तीरों से भी, लेकिन मन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब मन इतनी प्रबल चीज है कि उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। जैसे भी बताया कि जो विश्वामित्र जी हैं वो क्या कर रहे हैं, इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, मन को कंट्रोल कर रहे हैं, तपस्या पे बैठे हैं तो मन कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनके कानों में पायल की झनकार गई, क्या वो ध्वनि गई, तो जो कान का जो विषय है शब्द, जो भी शब्द गया उसकी तरफ वहां चिंतन हुआ और मन उसकी तरफ चला गया। एक जो ऋषि हैं वो क्या कर रहे हैं, तपस्या, जल में रहकर के तपस्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखों से देख लिया, एक मछली को ही देख लिया, तो मछली को देख के जो
आंखों का जो विषय है देखा, मन कर गया तो भाई ये तो वो कब हो रहा है? या कह रहे हैं प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, स्वामी प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि यदि कोई कृष्ण भावित नहीं है तो वो क्या है, उसकी भौतिक इच्छाओं में लगा रहेगा। इंद्रियों को किसी भी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगे। देखो, इंद्रियों को या मन को कंट्रोल तो नहीं कर सकते। जो भौतिकतावादी है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसकी इंद्रियां हमेशा वैसी भौतिक चीजों में जाएंगी ही जाएंगी। अब इसके लिए नहीं जाए, क्या करना है? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो। सिंपल सा है। जैसे अम्बरीश महाराज का है, वो राजा हैं, पृथ्वी लोक के राजा हैं, एक छत्रपति राजा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो राजा होते भी कोई विषय की चिंतन ही नहीं हुआ ना। यदि मैंने कोई चीज देखी, नया मोबाइल आया है मार्केट में, बहुत अच्छा है, तो उसकी तरफ चिंतन क्यों जा रहा है? क्योंकि मैं भौतिकतावाद में मोबाइल आया है। लेकिन जब इंद्रियों को सोचना ही नहीं है, इंद्रियों को अपने भगवान की सेवा में लगा दिया कि भैया आंख को सिर्फ मुझे लगाना है कि भगवान के दर्शन करने और उसी का चिंतन करना है, उसी के बारे में सोचना है कि आज मैंने ठाकुर जी का जो दर्शन किए, क्या ठाकुर जी थे, तो इसकी तरफ गया ही नहीं ना, मन गया ही नहीं, मन वही लगा रहा। अब देखिए दूसरी, फिर आप क्या कह रहे हैं कि यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय भौतिकवाद में लगना चाहिए। देखो, वो तो लगेंगी। अपन कहेंगे कि बिना, भाई कर्म तो करना है, ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म नहीं कर सकता। कर्म मतलब कर्म तो इंद्रियों से हो रहा है ना, कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियां यही तो कर्म कर रही हैं, तो कर्म तो करना है। लेकिन अब कोई कर्म साहब मैं तो कुछ नहीं, कमरा बंद कर लेता हूं और अंदर बंद हो जाता हूं, तो वो भी कर्म है ना। सोने लग गए आप, जैसे आज सुबह ही जो लेक्चर सुन रहे थे उसमें कह रहे थे कि भाई शरीर की रिक्वायरमेंट है, शरीर के लिए सोने की रिक्वायरमेंट है, आप रात में सो लिए। लेकिन जब यदि आप दिन में भी सो रहे हो तो क्या हो रहा है? आप मन की बात सुन रहे हो, यार थक गया यार, दिन में सो लेता हूं 2 घंटे, वो मन की बात हो गई। खाना खा रहे हो, ठीक है, आपकी 2 चपाती शरीर की रिक्वायरमेंट है, खाना खा लिया, गुलाब जामुन की इच्छा हो रही है, वो क्या हो रही? मन की रिक्वायरमेंट, वो शरीर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो किसकी रिक्वायरमेंट है? मन की। अब मन की रिक्वायरमेंट स्वामी जी प्रभुपाद जी तो क्या कहते हैं कि इतना ईजी है, आप मन को कंट्रोल करना है, आपको खाना है खा लो, भगवान का तो भोग लगा लो भाई, भगवान का तो भोग लगा लो। भगवान का भोग लगा करके वैसे देखें तो एक टाइम पे वो जो भगवान के भोग लगाया, वो जो अपन प्रसाद पा रहे हैं, वहां पर भी 2 चीज हो गई। यदि बनाते समय, भोग लगाते समय ये इच्छा है कि ये मुझे पाना है, तो भगवान का प्रसाद पा रहे, चलो ठीक है, वो तो होगा, लेकिन मन तो फिर भी यहां पर अनकंट्रोल हो गया। लेकिन यदि हमारा लेते समय ही या बनाते समय, भोग बनाते समय मन है कि नहीं यार, ये भगवान को, मेरे गोपाल जी को पाना है, मुझे अभी अपन क्या करते हैं, कोई भी चीज बनाता है, खीर बना लो, या बहुत दिन हो गए खीर बना लो, बहुत दिन हो गए खीर बनाना प्रॉब्लम नहीं है, बहुत दिन हो गए खीर खाए हुए, खीर बना लो, तो वो प्रॉब्लम होगी। यदि नहीं, बहुत दिन हो गए गोपाल जी को खीर खाए हुए, गोपाल जी के लिए खीर बनानी है, वो प्रसाद पा लिया हमने, तो वो क्या हो गई? हमारी जो इंद्रियां है वो भगवत सेवा में लग गई। अदरवाइज भौतिक, चलो प्रसाद पा रहे, वो उससे तो बढ़िया है जो कंप्लीटली भौतिकवादी चीज है। देखो कितना अब कह रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है, यहां पर हर प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, भौतिक उसमें। लेकिन जो वैसे देखें, मतलब यहां स्वामी प्रभुपाद जी तो लिख रहे हैं कि यहां तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी, देखिए ब्रह्मा जी भी और शिव जी भी इंद्रियों के अधीन हैं। देखा ना हमने, ब्रह्मा जी जब उत्पत्ति कर रहे हैं पूरे सृष्टि की, उस समय जब उन्होंने अपनी पुत्री को मतलब सरस्वती जी को वो किया, तो मोहित हो गए। शिव जी ने जब भगवान को, शिव जी तो क्या है, वो तो ब्रह्मा जी से भी ऊपर है, लेकिन जब वो भगवान के पास आए, उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने आपके सारे उनके दर्शन किए, आप मुझे मोहिनी रूप के भी दर्शन करा दो। मैं नहीं कर पाया उस टाइम पे जब आप वो कर रहे थे राक्षसों को। उन्होंने कहा छोड़ो, रहने दो। बोल के नहीं। और जब दर्शन कराया भगवान ने, तो वो ऐसे मोहित हो गए कि वो उसकी तरफ भी भागने लग गए ब्रह्मा जी। इसका मतलब क्या है कि उनकी इंद्रियां भी
पूर्ण तरीके से भगवत से, जबकि ब्रह्मा जी तो क्या है, वो शिव जी क्या है, जो 12 वैष्णव है उसमें श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन वहां पर भी वो इंद्रियों के इंद्रिय विषय के अधीन हो गए। अब कह रहे हैं तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में तो क्या कर, जब ब्रह्मा जी और शिव जी वो नहीं हो पाते तो जो देवता हैं, अब जब देवता भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मनुष्य का क्या है। लेकिन फिर भी बताया है कि जो देवता और मनुष्य में एक चीज बताई है कि देव योनि, जो देवता की योनि है वो तो है ही भोग योनि, लेकिन जो मनुष्य योनि है, जो देवता भगवान की भक्ति करते हैं वो तो मनुष्य योनि में आना चाहते हैं, क्योंकि जो उद्धार है, जो गेट है ना, डायरेक्ट गेट है, वो क्या है, मनुष्य योनि है। क्योंकि अपनी इंद्रियों को जीव, जो मनुष्य जीव है, जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक को, जो मृत्यु लोक वाला जो मनुष्य होता है, वो डायरेक्ट उसको गेट खुल सकता है इस योनि में रह करके। लेकिन जब देवता बन गए, ये बन गए, ब्रह्मा जी तक भी पहुंच गए, तो वो डायरेक्ट गेट नहीं है, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया वहां पर। अब देखो यहां फिर वही एग्जाम्पल दे रहे हैं स्वामी प्रभुपाद जी कि भाई जब शिव जी हैं वो ध्यान मग्न थे और पार्वती जी ने जब उनको मोहित करने की इच्छा की तो वो मोहित हो गए, जिससे क्या है, कार्तिकेय का जन्म हुआ। ये हो गए शिव जी जैसे। लेकिन दूसरी तरफ बता रहे हैं कि हरिदास ठाकुर के पास माया देवी के अवतार में मोहित करने का प्रयास, कौन आया, वैश्या को माया के रूप में ही वैश्य वो आ रही है। अब जब उन्होंने मोहित करने का, लेकिन उनकी इंद्रियां क्या हैं, वो कंट्रोल नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, सारी इंद्रियों को भगवत सेवा में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, 3 लाख नाम जप रहे हैं, हर समय वो चीज सोच रहे हैं। जब सोच रहे हैं तो मन अपने आप ही भगवत उसमें लग गया, चरणार अभय चरणार, जब चरणों में चला गया, जो भगवान के चरणों में चला गया, तो फिर कोई भी आ रहा है, चाहे वो माया आ रही है, चाहे कोई भी आ रहा है, फिर वो मोहित नहीं होंगे। तो सबसे मेन चीज क्या बताई है, इंद्रियों को क्या करना है, भगवत सेवा में लगाना है। अब देखो, अब एक एग्जाम्पल यहां बता रहे हैं यमुनाचार्य जी का। यमुनाचार्य जी का एक श्लोक बताया जा चुका है, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। वो सिर्फ तभी होगा, अभी कह रहे ना जो अपन कर रहे हैं, अभी भी हमें वो जो भगवत सेवा का जो सुख है ना उसमें आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि अभी क्या अपराधी हैं अपन। लेकिन जब धीरे धीरे, फिर भी अब उसका इलाज क्या है, उसको करना है, करते रहो, तो फिर क्या होगा, उसमें आनंद आएगा। जब उसमें आनंद आएगा ना तो फिर इंद्रियां तब लगेगी, मन उसमें तब लगेगा। अभी अपन चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग करते समय माला पूरी करनी है, अब यही सोच रहे हैं ना। अभी जो नाम है वो क्या है, अपराधी युक्त नाम है, अपराधी नाम है, नामाभास भी नहीं है। नामाभास पे जाकर के और फिर जो शुद्ध नाम आएगा वो तो फिर क्या है, जब पूर्ण तरीके से उसमें लग गया धीरे धीरे। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोड़ना है, ये करते करते जब अपन कहेंगे ना भाई अपन डेली 16 माला तो कम से कम 32 माला जप रहे हैं, कोई 64 माला जप रहे हैं, जपते हो सकता है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो जब ये चीज देखते हैं कि ये जीव प्रयास कर रहा है, तब भगवान और भक्तों की, वैष्णवों की कृपा होगी, बिना उसके तो हो ही नहीं सकता। यदि मैं एक जीव सोचे कि नहीं भगवान की तो मैं तो नाम ले रहा हूं और मैं नाम ले लेकर के कर, नहीं, जब तक भक्तों की, संतों की, जो भक्त हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी कृपा नहीं है, तब तक कितना भी नाम ले लो वो उसमें शुद्धता आएगी नहीं। अभी अपन जैसे वो कर रहे हैं ना कि दर्शने पवित्र करे यही तुम्हारो, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं वो, उनके लिए तो माला उन्हें, वो तो दर्शन से पवित्र हो रहे हैं वहां। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नारद मुनि जब वाल्मीकि जो बने, उनसे पहले जब वो क्या थे, रत्नाकर डाकू थे। और जब जैसे ही नारद मुनि के दर्शन हुए उनको, नारद मुनि ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, ये जो पाप है इसमें, मतलब वो उनका जो मन, देखो, एक तो वो दिन रात क्या कर रहा है, हत्याएं कर रहा है, और उसको आनंद आ रहा है, उंगलियां काट लेते हैं, सर काट कर, वो उसमें ही आनंद आ रहा है।
है, ये तो मेरा काम है साहब। लेकिन जैसे ही नारद मुनि जी के दर्शन हुए, वो कौन है, वो देवता नहीं, वो भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त हैं, जैसे ही उनके दर्शन हुए उन्होंने, तुम क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो। पहले भी तो समझ में आ सकती थी, नहीं पाप, बोल पाप कर रहे हो, और इस पाप में कौन भागीदार है, तुम्हारे घर वाले भी नहीं है। उन्होंने कहा मैं पूछ करके आता हूं। वहां जाकर के पिताजी को पूछा, पत्नी को पूछा, बच्चों को पूछा, सबने मना कर दिया, हम क्यों है तुम्हारे पाप में भागीदार, ये तो तुम्हारा काम है कि हमें पालना। जब पाप के भागीदारी, तब उन्होंने, ये उससे नहीं हुआ कि पाप की बात सुन करके, ये सिर्फ कब आई बात, जब एक शुद्ध वैष्णव उनके सामने आए, उनके दर्शन हुए, तब हुआ, और फिर नाम जप करके वो ऐसे हो गए। तो अब जो इतना पापी है, तो ऐसा तो नहीं है, वो तो कह रहे मेरे से तो भगवान का, जो उन्होंने कहा तुम तो क्या करना है, राम राम राम, वो नाम निकल ही नहीं रहा है मुंह से। फिर कहा नारद मुनि ने कि नहीं कोई बात नहीं, तुमने बहुत अत्याचार करते हो, बहुत लोगों को मारते हो, मरा मरा तो बोल सकते हो, तो क्या बोला, मरा मरा राम 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 राम। और फिर क्या है, धीरे 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 धीरे, तो अभी जो अपन वो कर रहे हैं, नामापराध भी कर रहे हैं, तो वो करते रहना है, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो कभी धीरे धीरे ऐसा होगा। और ये देखें, जैसे जो स्टार्टिंग में हम, मेरा अपना खुद का एग्जाम्पल है, हम जब स्टार्टिंग में पहले बार प्रोग्राम अटेंड करने गए, कुछ नहीं, 2007-8 में भी अक्षय पात्र वाले प्रोग्राम होते थे, उनमें गए थे, 2-3 प्रोग्राम में बस हाँ ऐसे ही यार ठीक है, प्रोग्राम अटेंड किए, बढ़िया खाना मिल गया, राधाष्टमी पे भी गए थे जब यहाँ झालाना में था, बस फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाद जब अपन चंचल प्रभु के यहाँ गए, वहाँ पर भी प्रोग्राम अटेंड किए, कि 1-2 बार उन्होंने बोला नहीं गए, फिर प्रोग्राम अटेंड किया तो अच्छा लगा, पर कुछ ऐसा नहीं कि भाई नाम जप रहे हैं, कुछ नहीं। 2-3 बार जाने के बाद उन्होंने बोला कि भाई तो हमारे पास ऐसी मालाएं थी, तो प्रयास किया चलो एक माला करते। एक माला करने में जोर पड़ता था प्रभु जी, एक माला करके बैठने के जो 15 मिनट माला ही पूरी नहीं हो रही, ऐसा होता था। और ऐसा सबके साथ होता है, माला ही पूरी नहीं हो रही। बोलो भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता नहीं पढ़ी, समझ में तो आती नहीं, चलो वैसे ही चलो पढ़ो, फिर भी पढ़ो। लेकिन जब धीरे धीरे लेक्चर्स सुने, धीरे धीरे गए, सुना, क्योंकि जब भक्तों का संग हुआ, ये धीरे धीरे, क्योंकि अभी अपन जो नाम ले रहे, कम से कम अब ऐसा तो रहा है कि भाई अपन 16 माला कर रहे हैं, तो अपन को ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ यार इसमें 2 घंटे लग रहे हैं। मुझे खुद पता है कि 16 माला करनी है, जब अपन थोड़ा 1-1.5 महीने तक 4-5 प्रोग्राम अटेंड कर लिए कि 16 माला मिनिमम करनी चाहिए, तो काफ़ी दिन बाद तो मैं क्या करता था कि कुछ 2-3-4 सुबह सुबह कर ली, चलो फिर अपन कॉलेज जा रहे हैं तो गाड़ी में जाते जाते भी काउंटर वाउंटर ले लिया। तो मैंने कहा मैंने बोली शाम मतलब पूरे दिन में 16 तो कर लेते, पर ऐसे करते हैं, तो बोले ठीक है। फिर बाद में नहीं, 16 तो कम से कम बैठ के कर लो, वो नहीं होती ना, लेकिन कर तो लो बैठ करके। अब अपन प्रयास क्या करते हैं कि एक बार 16 माला अपनी सुबह सुबह हो जाए, और वो ऐसा नहीं हो जाती हैं जब हम प्रयास करते हैं। मतलब इससे पहले भी 2 साल पहले यहाँ पर सर्दियों में ही शायद, जब ये विजयरी प्रभु थे वो गए थे, तो वो तो सुबह चैंटिंग करते थे, हम आरती वगैरह करने में आधा-पौना घंटा वो लग जाता है, तो बीच में मंगल आरती करना हमने सुबह सुबह बंद कर दिया। मैं क्या नहा धो करके सुबह आता था और फिर बैठ करके, तो उसमें थोड़ा फिर रस आने लगा। अब क्या है, पहले अपन मंगला भी कर लेते और 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक एक साथ बैठ करके अपन माला भी कर ले। लेकिन वो कब हुआ, धीरे 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 धीरे, क्योंकि अभी हमारी इंद्रियां उन चीजों में नहीं लगेंगी, जोर पड़ेगा। अभी अपन ऐसा लगता है कि टाइम यही 16 माला मतलब 2 घंटे बैठा कैसे जाएगा, लेकिन 1-2 बार जब 16 घंटे बैठ करके जब माला की, मतलब 2 घंटे बैठ करके, तो जब उसके बाद जो एनर्जी लगी उसका एक आनंद अलग आया। फिर करेगा कि नहीं यार अब बैठ के करो। कभी भी पहले मतलब परिक्रमा वगैरह भी अपन गए, यहां से भी जा रहे हैं, जाकर के परिक्रमा दे रहे हैं, लेकिन शाम तक कोशिश करते करते 40 राउंड से ज्यादा मेरे पहले कभी नहीं हुए। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले क्या था, 64 माला अपने एकादशी थी शायद, निर्जला नहीं थी शायद, उस दिन छुट्टी थी, निर्जला थी उस दिन, निर्जला पे तो उससे पहले ही किया था, एक एकादशी पे उस दिन। चलो क्योंकि 16 माला सुबह सुबह कर लेते हैं, सुबह सुबह 16 की और थोड़ी देर बाद 32 तो सुबह के टाइम में ही कर ली, और फिर 64 किए सब पूरे उस दिन। तो जब 64 कर लिए ना शाम तक, तब कितना आनंद आया उस दिन।
मतलब बहुत वो लगा। लेकिन हमारे जो एक हरे कृष्णा प्रभु आते हैं वो तो बहुत दिन से 64 माला कर लेते हैं एकादशी पे। कॉलेज में JNIT में, मैं तो JNIT छोड़े हुए 1.5 साल हो गया, उस समय भी वो क्या करते थे पूरे दिन। लेकिन मेरे से नहीं होता था। लेकिन कब होगा? धीरे धीरे। लेकिन जब अपन एक बार आनंद आ गया कि हाँ ठीक है, तो अब अपन को मौका जैसे मिले तो कर लेनी चाहिए। अब अपन 32 राउंड अपन को डेली 50,000 नाम ले ले। लेकिन जब लगे कि कभी अपन परिक्रमा दे रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ज्यादा का मौका मिल लो तो ज्यादा भी कर लेनी चाहिए। क्योंकि अब थोड़ा सा उसमें लगता है कि हाँ कर सकते हैं, रस आ रहा है। मन तो नहीं, इंद्रियां तो लग रही हैं। और जब लग रही हैं तो धीरे धीरे एक न एक दिन ऐसा होगा कि इधर की जो गंदगी है वो धीरे धीरे साफ होगी। ये प्रयास हमें करना है। और जब प्रयास करेंगे तो भगवान क्या देख रहे हैं? प्रयास देख रहे हैं। भगवान ये नहीं देख रहे तुम क्या कर रहे हो, तुमने प्रयास किया, सच्चे मन से प्रयास किया तो अपने आप ही शक्ति मिल जाएगी। तो ये हमें कोशिश करनी है। तो यहाँ पर क्या है कि अभय चरणारविंद में जब मन लगाना है तो उसका सिर्फ है पहले हम इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाएं। सोचे तो सही कि भाई हमें गोविंद देव जी जाना है, वहां पे दर्शन करने। चलो महीने में कभी नहीं गए। अभी जैसे बहुत लोग हैं जयपुर में, जो जयपुर में रहते हैं बचपन से, लेकिन कभी नहीं गए। हम भी नहीं गए थे ऐसे। जब आप पहले कोई ऐसे गोविंद देव जी नहीं गए, 1-2 बार कभी गए होंगे। लेकिन जब जाने लगे तो अब ऐसा लगता है हर संडे को एक बार दर्शन हो जाने चाहिए यार। जिस दिन छुट्टी है उस दिन चलो। तो वो क्या होगा? धीरे धीरे ऐसा होगा, हमारी प्रयास देखेंगे। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए। इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। कीर्तन 2 मिनट प्रसाद ले आओ आप, या तो मैं कीर्तन करूँ जब तक? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। राज करेगा, राज आ जाओ। प्रभु जी बजाएंगे। प्रभु जी से तो बजता ही नहीं ना, तो ये बजाएगा। प्रभु जी तो बच्चों को बजाते हैं। हरे कृष्णा। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.